E4 का एरर क्यों आया है इस एसी में? स्प्लिट एसी है, इसमें E4 का एरर क्यों आया है? और E4, E1, E2, E3, E4, E5 पे अलग अलग तरह के एरर आते हैं। इसमें E4 का एरर शो हो रहा है और एक लाइट ब्लिंक हो रहा है, जो कि मैं आपको अच्छे से मैं क्लियर दिखा दूं कि कौन सा लाइट है ये। अगर जो लोग जानते हैं वो समझ गए होंगे कि एरर क्यों आया है ना। देखिए, अब ये एरर फिक्स कैसे होगा और ये एरर कैसे जाएगा डिस्प्ले से? क्या आप ये समझते हैं कि ये रिमोट से चला जाएगा एरर? नहीं। अगर ये कन्फ्यूजन है आपके दिमाग में कि ये रिमोट से चला जाएगा एरर, तो आप परेशान हो जाएंगे, लेकिन यह एरर जाएगा नहीं। एरर कैसे जाएगा, चलिए इसको हम समझते हैं। पहले हम रिमोट से कोशिश कर लेते हैं। कुछ लोग शायद कंफ्यूज होंगे कि रिमोट से शायद एरर चला जाए। तो ये है इसका रिमोट, और इसको हम रिमोट से ले जाने की कोशिश करते हैं। एसी को ऑफ करते हैं। ये देखिए, इसको ऑन ऑफ कर रहा हूँ मैं, लेकिन इसके एरर में डिस्प्ले में कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा है। ये देखिए, ऑफ हो गया, लेकिन एरर नहीं गया। ऑफ हो गया, लेकिन जो लाइट ब्लिंक हो रहा था ना वो चला गया। और ऑफ होने पर ये जो इसका स्विंग है, ये इसका फ्लैप है, फ्लैप बंद हो गया। जो कि हर एक एसी का फ्लैप बंद हो जाता है। जब हम एसी को ऑफ करते हैं तो ये बंद हो जाता है। ऑन करते हैं तो देखिए एरर अभी भी है। अब इससे क्या होगा कि ब्लोअर तो चल देगा, ब्लोअर चलेगा, लेकिन इसका कंप्रेसर नहीं चलेगा। अब जैसे कि मानिए कि हीट मोड पर है ये, इसको मैं मोड चेंज करता हूँ। ये मोड का बटन है, देखिए इसमें बना हुआ है सिंबल। तो इसको मैं कूल मोड पर करता हूँ। देखिए ये नॉर्मल मोड पे आया, ये हो गया इसका कूल मोड। लेकिन अभी भी एरर है। ब्लोअर तो चल गया, आप साउंड सुन पा रहे होंगे, ब्लोअर का ब्लोअर चल रहा है, लेकिन ये कंप्रेसर स्टार्ट नहीं होगा इसका जब तक एरर नहीं जाएगा इसका डिस्प्ले का। तो एरर कैसे जाएगा इसको भी हम समझते हैं। देखिए इसको मैं ऑफ करता हूँ। देखिए स्विंग, इसका जो फ्लैप है ये फ्लैप बंद होने लगा है। ये फ्लैप बंद हो गया, लेकिन एरर अभी भी है डिस्प्ले में। तो इस एरर को हटाने के लिए आपको एसी को रीसेट करना पड़ेगा। अब एसी को रीसेट कैसे करते हैं? इसके लिए एमसीबी से हम बंद करते हैं एक बार एसी को। तो एमसीबी इसी दीवार में था, लेकिन इसमें नहीं है। इसका जो एमसीबी है दूसरे फ्लैट में है, तो हम इसको बंद नहीं कर सकते अभी। यहाँ पे एमसीबी बिल्कुल भी नहीं है, तो इस एसी को हम अभी बंद नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैं बता दूं, क्योंकि इसका जो एमसीबी है दूसरे फ्लैट में है, तो इसको हटाने के लिए आप या तो यहाँ पर न्यूट्रल लाइन का वायर लगा होता है, जो इंडोर को चलाने के लिए होता है। इंडोर से आउटपुट निकलता है तो आउटडोर सप्लाई जाता है। जैसे मैं यहाँ पर दिखाऊँ आपको, वैसे तो स्क्रू ड्राइवर ना है नहीं मेरे पास अभी, यहाँ पर लगा होता है। मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं, इसका जो वायरिंग है ना, वायरिंग आप देख सकते हैं। हाईलाइट कर दो तब दिखेगा। ये हाईलाइट हो जाए, सॉरी हाईलाइट नहीं होगा लगता है, क्योंकि मैं एक हाथ से मोबाइल पकड़ा हूँ, तो ये हाईलाइट नहीं हो रहा है। ये हाईलाइट हो गया। अब देखिए इसका वायरिंग जो है, वायरिंग को थोड़ा सा समझ लीजिए। इसमें जो है लाइन और न्यूट्रल दो सप्लाई दिया गया है। लाइन 1, लाइन 2 है ना, इनपुट सप्लाई दिया गया है। लाइन, ये देखिए लाइन और न्यूट्रल। तो ये जा रहा है इंडोर में, इंडोर को ऑन किया है ना, इंडोर को ऑन किया, ये इंडोर ऑन हो गया। यहाँ पर ये जो इसका ब्लोअर फैन मोटर है ये, तो ब्लोअर फैन मोटर चलने लगा। अब यहाँ से 2 मिनट के बाद, ये पीसीबी है, इसका पीसीबी है ये। अब पीसीबी से 2 मिनट के बाद सप्लाई आउटपुट निकालता है यहाँ से। देखिए लूप करके ये सप्लाई निकलता है यहाँ से। VCF, इसका मतलब क्या है? V का मतलब 4 वे रिवर्सिंग वाल्व, C का मतलब कंप्रेसर, और F का मतलब फैन मोटर आउटडोर। तो ये 3 सप्लाई निकलता है। इसके साथ में एक न्यूट्रल भी होता है, तो न्यूट्रल कहीं से भी दे सकते हैं लूप करके।
तो ये तीनों मेन सप्लाई है जो कि लाइन सप्लाई है। एक न्यूट्रल सप्लाई चाहिए होता है और बाकी ये सबके लिए अलग अलग लाइन सप्लाई है, 4 वे रिवर्सिंग वाल्व के लिए और कंप्रेसर के लिए और फैन मोटर के लिए आउटडोर के। तो ये आउटडोर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आउटडोर, है ना, मैं तो ये देखा नहीं लेकिन आउटडोर यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये टू फ्रॉम इंडोर के लिए जा रहा है, ये आउटडोर के लिए निकल रहा है। तो आउटडोर को सप्लाई जाता है तो आउटडोर ऑन होता है। तो यहाँ पर जो ना इसका जो कवर है ये, इसमें दिया गया है लाइन और न्यूट्रल। तो ये दो वायर जब हम निकालेंगे, ये लाइन और न्यूट्रल कोई भी एक वायर निकालेंगे तो ये रीसेट हो जाएगा। जो E4 का है एरर, ये रीसेट हो जाएगा। लेकिन ये डेंजरस होता है, जो मैं बता रहा हूँ ये डेंजरस होता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। इसको कभी भी रीसेट करने के लिए MCB बंद करिए, आसान सा तरीका, MCB को बंद करिए और लगा दीजिए, फिर वापस से MCB ऑन कर दीजिए, रीसेट हो जाएगा। लेकिन आप वायर को निकालते हैं, वायर को फिर वापस लगाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, स्पार्किंग होता है, थोड़ा डेंजरस होता है, चिंगारी लगने का और करंट लगने का खतरा होता है। तो इसलिए MCB को बंद करिए, ये पावर कट जाएगा इसका, और फिर 2 मिनट के बाद ऑन करिए, ये ऑन हो जाएगा। तो फाइनली इस एरर को हटाने के लिए MCB से बंद करना पड़ेगा, पावर को ऑफ करना पड़ेगा। आप रिमोट से कुछ भी कर लें, एरर नहीं जाएगा। देखिए ऑन कर रहा हूँ, ऑफ कर रहा हूँ, ऑन कर रहा हूँ, ऑफ कर रहा हूँ, लेकिन यह एरर नहीं जाएगा, है ना। तो इसको MCB से रीसेट करना पड़ता है। कभी भी कोई भी AC में एरर हो, E4 E1, अच्छा देखिए E4 का एरर क्यों आया है इसमें, ये भी समझ लीजिए। E4 का जो एरर आया है इसमें ना, ये जो इसमें हीट मोड का ऑप्शन है, हीट मोड का जो 4 वे रिवर्सिंग वाल्व होता है आउटडोर में, वो चीज़ नहीं है इसमें। अब इसको हम रीसेट करके कूल मोड पर जब चलाएंगे, देखिए कूल मोड पर है, तो ये कूल मोड पर जब चलेगा ना तो इसमें एरर नहीं आएगा। ये देखिए कूल मोड पर है ब्लू कलर का, तो ये जो है कूल मोड पर चलेगा, एरर नहीं आएगा। फिर इसे हम जब हीट मोड पर रखते हैं, देखिए ये हीट मोड पर आ गया, हीट मोड पर रखते ही ये इसमें क्या होगा कि 5 मिनट के बाद, 10 मिनट के बाद ये जो 4 वे रिवर्सिंग वाल्व काम नहीं करेगा, क्योंकि आउटडोर में है ही नहीं, 4 वे रिवर्सिंग वाल्व नहीं है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि ये सेंस करेगा और आउटडोर कंप्रेसर ऑन नहीं होगा, तो ये एरर दे देगा। तो E4 का जो एरर आया है, देखिए ब्लिंक भी हो रहा है, इसलिए कि इसमें आउटडोर में 4 वे रिवर्सिंग वाल्व नहीं लगा हुआ है, इसकी वजह से E4 का एरर आया है इसमें। अगर इसको रीसेट करके फिर से हम कूल मोड पर इसको रख देते हैं, इस मोड पर, कूलिंग मोड पर, तो ये सही चलेगा, परफेक्ट है, इसमें कोई भी एरर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि 4 वे रिवर्सिंग वाल्व का कोई काम नहीं होता है, तो उसमें एक तरफ से रेफ्रिजरेंट जाता है और एक तरफ से आ जाता है, और कूलिंग मोड पर सही काम करेगा। तो ये छोटा सा वीडियो था, छोटी सी जानकारी थी। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। लास्ट में बताना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि हमारे आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और वीडियो को देख पाएँ सबसे पहले। तो आज के लिए बस इतना ही था, अगले वीडियो में फिर जल्दी मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।